हम इस एज में अपनी कंडीशंस दूसरों से कंपेयर करते हैं, हम थोड़ा चिल्ला चोट करते हैं कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। तो आप क्या पहले ही माहौल बना रहे हो। आपको अभी शोर नहीं मचाना है कि मैं रैंक 1 ले आऊंगा, कि 5 ले आऊंगा, कि 3 ले आऊंगा। आपका जो रिजल्ट आएगा ना, वो अपने आप सबको बता देगा कि क्या रैंक आई है। होता क्या है, हम किसी ना किसी वजह से या तो गिव अप कर चुके होते हैं या गिव अप करने के मोड में होते हैं, क्योंकि सर हमारा सिग्निफिकेंटली मेहनत के प्रोपोर्शनल में नंबर अब तक आए नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आपके साथ हो रहा है यही एक्चुअल फिनोमिना है, ऐसा होता है। आप बहुत तेज भाग के देखिए, आपको उल्टी की फीलिंग आएगी, यहाँ दर्द होगा। जब आपके शरीर का जोर लगता है तो शरीर अंदर से डिस्कम्फर्ट लेवल पे चला जाता है। बट ऐसा नहीं है कि आप अगले दिन भागने ही मत जाओ, बोले अब तो नहीं यार, उल्टी सी आती है, अजीब सा लगता है, सर घबराने लगता है। नहीं, आप ऐसा रेगुलरली करोगे तो वो उल्टी वाली जो फीलिंग होती है, डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग चली जाएगी। सेम विद दिस, शुरू में सांस फूलेगा, नंबर नहीं आएंगे, रैंक भी नहीं आएगी। बट आप अगर चले गए तो रैंक कभी नहीं आएगी। और वहीं खड़े रहे, जो आप कर रहे हो करते रहो। मतलब एकदम बोलते ना, फल की चिंता करे बगैर। आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत डिफिकल्ट है ऐसा करना, तुम्हारी उम्र में तो और ज्यादा डिफिकल्ट है, बट करते रहो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक दिन आपके नंबर आने लग गए। अगर तू पढ़ाई करे, कंसिस्टेंट रहे, रोज टीचर्स की बात को फॉलो करे, डेली बेसिस पे जो तुझे टास्क असाइन हो रहे हैं वो करे, तो आसान है। इतनी आसान है कि बहुत सारे बच्चे ये काम करते करते बीच में खेलने कूदने का टाइम, मूवी देखने का टाइम भी निकाल लेते हैं। बट हाँ, पैरेलल में एक बहुत बड़ा मास, बहुत बड़ा क्राउड एक ऐसा भी एग्जिस्ट करता है, बैकलॉग हो जाता है। फिर चिल्लाते हैं कि सर हमारा बैकलॉग हो गया, कैसे नंबर लाएं, शॉर्ट में कौन सी वीडियो देखें, कैसे नोट्स बनाएं या ना बनाएं, पता नहीं कौन कौन सी चीजें। डिपेंड कि आपके एफर्ट किस मैग्नीट्यूड के हैं और आप कितना सीरियसली लेते हैं। सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल कहानी है और सबको अपनी अपनी कहानी लिखनी है। अपने हालातों को दूसरों से तोलना क्यों, अपने हालातों को दूसरों से तोलना क्यों, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, सबके सामने सब कुछ बोलना क्यों। अपने हालातों को दूसरों से तोलना क्यों, सबके सामने सब कुछ बोलना क्यों। जब बारी सबकी आती है तो बारी तेरी भी आएगी। जब बारी सबकी आती है तो बारी तेरी भी आएगी। उस दिन तू नहीं, तेरी सफलता शोर मचाएगी। तो कई बार क्या होता है, हम इस एज में अपनी कंडीशंस दूसरों से कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद में हम थोड़ा चिल्ला चोट करते हैं कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, मेरे साथ तो ये होना चाहिए था, मेरे साथ वो होना चाहिए था। तो आप क्या पहले ही माहौल बना रहे हो। द एक्चुअल रियलिटी इज, पहली चीज तो आपको किसी से कंपैरिजन करना नहीं है, और दूसरा आपको अभी शोर नहीं मचाना है कि मैं रैंक 1 ले आऊंगा, कि 5 ले आऊंगा, कि 3 ले आऊंगा। आपका जो रिजल्ट आएगा ना, वो अपने आप सबको बता देगा कि क्या रैंक आई है। कहीं बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए फिंगर ऑन योर लिप्स। अपने हालातों को दूसरों से तोलना क्यों, मैं ये करूंगा, मैं वो कर दूंगा, सबके सामने सब कुछ बोलना क्यों। जब बारी सबकी आती है तो बारी तेरी भी आएगी, और उस दिन तू नहीं, तेरी सफलता शोर मचाएगी। और वो शोर बहुत दूर तक जाता है। तेरे वाला तो 4-5 लोगों के तक जाएगा और वो भी हंस के टाल देंगे बोले बड़ा नाटक कर रहा है, ये लाएगा रैंक सिंगल डिजिट। मन ही मन में वो यही बोल रहे होते हैं, खुश होकर, बिना किसी बोझ के, बिना किसी परेशानी के मैं मेहनत कर रहा हूँ या मेहनत कर रही हूँ, बस दैट इज द अल्टीमेट एम। इससे आगे आपकी जो किस्मत है वो डिसाइड करेगी, आप ज्यादा मत सोचिए। वो जो फोटो हमने कभी किसी वॉलपेपर पे देखी थी, किसी के डेस्कटॉप पे देखी थी, उस जगह जाके वहां पे सेल्फी लेनी है, ये सब पार्ट भी तो है। छोटी छोटी जो इच्छाएं हैं, सर एक बाइक देखी थी बहुत जोरदार, रेस दो तो भुर्र भुर्र आवाज आती है। तुम तो नाम भी जानते हो, मैं तो अपने टाइम पे ऐसे याद रखता था कि बड़ा होऊंगा तो ये वाली बाइक लेनी है, हायाबुसा। उसका वो जो एच था ना, ऐसे करके एक पोस्टर पे बना हुआ है। सर आपने ली तो नहीं, अब इच्छा नहीं रही। हाँ, उतने पैसे हैं कि मैं वो ले सकता हूँ, बट अब इच्छा नहीं रही। बाइक की जरूरत नहीं पड़ती, गर्मी इतनी पड़ रही है। कुछ ना कुछ करते रहो।